नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 25 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत के ज़्यादातर भागों पर बादलों का प्रभाव नहीं है। थोड़ी सी एक लाइन यहाँ पर बन रही है और ये लाइन इसलिए बन रही है क्योंकि बीच में गुजरात से उड़ीसा के बीच का जो हिस्सा है, इसके नीचे अलग दिशा की हवा है, उसके ऊपर अलग दिशा की हवा है, सरफेस पर भी और ऊंचाई पर भी। अलग अलग दिशा की हवाएं अलग अलग प्रकृति की हैं। इधर वाली हवा पश्चिमी दिशा की जो है ड्राई है। पूर्वी दिशा की हवा हमेशा बंगाल की खाड़ी या समुद्री क्षेत्रों की तरफ से होकर आती है। जाहिर सी बात है, उसमें थोड़ी नमी रहेगी। दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकराती हैं, थोड़ी सी बादल थोड़े से ऊपर उठने के बाद बादल बनाती हैं और बादल यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये बादल ना तो महाराष्ट्र में, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन भागों में कोई गतिविधि नहीं देने वाले। दक्षिण में जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो भी आगे बढ़ गया है। हालांकि बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, हिंद महासागर के मध्य का हिस्सा या पूर्व का हिस्सा भूमध्य रेखा पर, ये काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी उग्र है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका कुछ प्रभाव धीरे धीरे हमें साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कहीं कहीं पर दिखाई पड़े, लेकिन अभी इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, ना ही कोई ज़्यादा अंतर देश के मौसम पर आ रहा है। कोहरे की बात अगर करें दोस्तों, तो कोहरा कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। कोहरा घना हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत तेजी से बनता है कोहरा सुबह 3-4 बजे के आसपास। और आज जो स्थिति रही, आज यानी 24 दिसंबर को वो स्थिति रही उत्तराखंड के कुछ भागों में तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर नजीबाबाद और मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद, रामपुर तथा बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। लेकिन मध्य और पूरब में कई जगहों पर घना कोहरा रहा, यहाँ देख सकते हैं। और बिहार में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहा, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहा। और आज 3 से 4 दिन पहले, आज से 3-4 दिन पहले जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश और बिहार पर हो रही थी, वैसी स्थिति नहीं है। उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है, कोहरा काफ़ी कम होने लगा है। और यही नहीं, ये जो कोहरा बना भी वो पश्चिम की आने वाली तेज़ हवाओं के प्रभाव से, ड्राई विंड्स के प्रभाव से ये कोहरा जल्दी हट गया, जिसकी वजह से कड़ाके की धूप रही। दिल्ली एनसीआर में आज चमकती धूप दिखाई पड़ी, आसमान बिल्कुल नीला था, चमकता हुआ। और इसके चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर एक तरफ जहाँ गिर रहा है, वहीं मैक्सिमम बढ़ रहा है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान, अगले 2-3 दिन कह सकते हैं, 26-27 तक भी देश के कई राज्यों पर न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना है। इस बीच 27 को भी एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है, उसके चलते भी संभावनाएं कुछ गतिविधियों के होने की रहेंगी। इस बीच 25 दिसंबर के दिन आप देख सकते हैं घने कोहरे का अलर्ट है। कल अनुमान है कि हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में, अगर आप पहाड़ों पर इस समय टूर के तौर पर टूर के लिए गए हैं, पर्यटन के लिए गए हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस समय घना कोहरा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। मंडी, चंबा, ऊना से लेकर शिमला और देहरादून, मसूरी से लेकर ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर के बीच में घना कोहरा यहाँ पर इसलिए हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी नमी अरब सागर के माध्यम से ऊपर की तरफ आ रही है। टेम्परेचर यहाँ पहले से ही गिर रहा है। गुलमर्ग में आज मिनिमम टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया, जो 0 से 1-2 डिग्री के आसपास बना हुआ था। तो पहाड़ों पर जो हाल ही में बर्फ गिरी थी, उसका इम्पैक्ट और उसके बाद नमी जो पहुंच रही है, उसका इम्पैक्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण तापमान गिर रहा है, नमी जो यहां पर आ रही है, उसके चलते कोहरा होगा। तो कोहरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। मध्यम से घना, ट्रैफिक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है घना कोहरा, और ये विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा डाउन करता है, तो काफ़ी रिस्क रहता है, खासतौर पर पहाड़ों पर। तो बहुत सावधानी बरतिए। कोहरा कई जगहों पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अधिकांश जगहों पर रहेगा, लेकिन मैदानी भागों में भी और पहाड़ों पर भी जल्दी ही छटेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, पूरे दिन नहीं रहेगा। तो धूप खिलेगी, चमकती धूप होगी, दिन का तापमान बढ़ेगा और सर्दी जो है वो कम होगी, लेकिन हवा में गलन रहेगी दिन में भी। और कोल्ड वेव कंडीशन भी आप देखिए, कोहरा के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ में इधर झारखंड में और राजस्थान के तमाम इलाकों पर, राजस्थान पर भी जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक भी ये उत्तर की हवाएं, ठंडी हवाएं पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर भी तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर कोहरा रहेगा और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी MP, झारखंड, इन भागों पर भी कोहरा रहेगा, लेकिन हल्के से मध्यम रहेगा। अब मैं इस मैप के माध्यम से आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जब हवा जो चल रही है मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल, जबलपुर तक, रायपुर इधर छत्तीसगढ़, भीलवाड़ा, बालेश्वर और भद्रक, मयूरभंज से लेकर फुलबनी और
बारीपादा तक, ये वाला जो हिस्सा ओडिशा का है, यहाँ तक उत्तर की हवाएं आएंगी। तो बिहार में भी दरभंगा, मधुबनी और पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर में भी, और दुमका से लेकर जमशेदपुर, रांची, इन सभी जगहों पर, इधर कोलकाता में भी, और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा के भी क्षेत्रों में, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग लगभग उन उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहने के कारण तापमान में गिरावट होगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर पारा एक बार फिर से नीचे जाने वाला है। तो मेरठ से लेकर वाराणसी तक, गोरखपुर से लेकर आगरा तक, बरेली से लेकर झांसी तक, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा इन हवाओं के प्रभाव से। पहले कोहरा और उसके बाद ठंडी हवाएं। पंजाब में भी अमृतसर से लेकर पूरे लुधियाना, पटियाला क्षेत्र में, हरियाणा में सभी जगहों पर, चंडीगढ़ और दिल्ली में, राजस्थान में तापमान गिरेगा और कोहरा जब छटेगा तो दिन में धूप खिलेगी, यही कंडीशन रहेगी। और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों से लेकर के पूरे दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सौराष्ट्र का रीजन हो या कच्छ का, या पूर्वी हिस्सा अहमदाबाद, सूरत से लेकर पाटन तक का रीजन, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इधर नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, और दहानू, पालघर से लेकर मुंबई और गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में थोड़ी संभावना तटीय तमिलनाडु के भागों पर है। लिमिटेड जगहों पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, और थोड़े बहुत बादल यहाँ पर लद्दाख और गिलगित के बीच में, हिमाचल, उत्तराखंड के बीच में रहेंगे, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। एक पैच यहाँ पर रहेगा, जो अभी आज आपको दिख रहा था, वही पैच यहाँ रहेगा झारखंड और बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर, लेकिन इसका कोई प्रभाव भारत के मौसम पर यहाँ पर कम से कम दिखाई नहीं देगा। एक झलक टेम्परेचर की भी आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन रही आज। मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 0 से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। मनाली में 2.3 डिग्री रहा। श्रीनगर में हालांकि नहीं गिरा है पारा अभी, लेकिन सीकर में गिर गया है। सीकर में 5 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान में जो कि 6-7 डिग्री पहुंचा हुआ था, अब ये और नीचे जाएगा, जल्दी ही 4 डिग्री भी पहुंचेगा। चूरू में भी तापमान गिरा है। अंबिकापुर पहले से ही काफ़ी नीचे चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और इस तरह से तमाम हिस्से ऐसे हैं देश में जहां पर सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई जगहों पर पहाड़ों की तुलना में मैदानी इलाकों पर भी तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं। आप देखिए, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, और चूरू, अंबिकापुर, ये सब मैदानी क्षेत्र हैं, और यहाँ पर डाल्टनगंज में यहाँ तक कि 6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है। तो डाल्टनगंज से कम तापमान मंडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये कंडीशन अभी है, और जिस तरह की कंडीशन रहेगी उसके बारे में हमने चर्चा की। बाकी परिवर्तनों के बारे में नज़र रहेगी मेरी, लगातार अपडेट करूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर लिखते रहिएगा। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।